दोस्तों आज के इस वीडियो में 7 रुपया प्रति एक पीस इस समय चल रहा है। 7 रुपया प्रति एक पीस का मटेरियल को कैसे नया तरीका से, जैसे बहुत से लोग तरीके अपना रहे हैं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह एक बिजनेस है जो 7 रुपया पीस उसको बेचा जाता है बना करके। लेकिन अगर आप उसमें चाहे तरीका अपना करके तो दोस्तों उसमें आप 7 रुपये पीस है तो उसको आप 15 रुपए 20 रुपए प्रति एक पीस का बना सकते हैं। लेकिन उसमें और कुछ मतलब बदलाव करना पड़ेगा, तरीका बदलना पड़ेगा। और 2 पीस कम से कम एक ग्राहक तो खरीदता ही है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो 40 रुपया आपका एक ग्राहक के पास बिकेगा मटेरियल, और आपका उसमें लागत अगर 20 रुपया लग रहा है उसको तैयार करने तक, तो दोस्तों आप उससे 20 रुपया मार्जिन, यानी कि अगर आपके पास सुबह से लेकर शाम तक जितने टाइम मतलब आपके पास है, अगर बिजनेस अच्छा खासा चलता है तो दोस्तों आप उससे 500-700 रुपए रोज का इनकम कर सकते हैं, अपना जो लागत है पूंजी है उसको छांट करके। तो चलिए आज के इस वीडियो में यही टॉपिक है, इसी पर हम बात करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, ये आज का वीडियो काफी नॉलेजफुल होने जा रहा है। कोई नया तरीका नहीं है, लेकिन कोई ज्यादा पुराना भी तरीका नहीं है। अगर आप एक नए मान लीजिए व्यापारी हैं, जिस व्यापार के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, तो आपको ये जरूर समझना चाहिए और आप विचार जरूर कर लीजिएगा। जो लोग इस व्यापार को करते हैं उनको तो पता ही है इसके बारे में, लेकिन अगर आप एक नए व्यापारी हैं तो जरूर इस पे विचार कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप किसी बिजनेस, व्यवसाय, स्वरोजगार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, अगर आपके व्यापार में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, व्यापार ग्रो नहीं कर रहा है, ग्राहक कम आ रहे हैं, नाना प्रकार के अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम आ सकता है किसी व्यापार में, तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि कोई सुझाव लेना तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, और आपका जो भी प्रश्न है उसका उत्तर हम आपको एक सुझाव के रूप में दे सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, आपको जरूरत होगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा। तो चलिए जो टॉपिक है हम उस पे आते हैं और उसके बारे में हम थोड़ी आपको बारीकी से समझाते हैं। देखिए दोस्तों, जिस बिजनेस के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, 7 रुपए प्रति पीस, पहले तो वो 5 रुपए ही प्रति पीस बिक रहा था, लेकिन मान लीजिए डिमांड ज्यादा होने के कारण सामान की कीमत, रॉ मटेरियल की कीमत में बढ़ोतरी होने के कारण अब वो मटेरियल 7 रुपए पीस बिक रहा है। हो सकता है कहीं कहीं मान लीजिए शहर वगैरह में 10 रुपए पीस भी बिक रहा होगा। मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूँ कि कम से कम 7 रुपया पीस बिक रहा है। वह जो व्यापार है दोस्तों, उस व्यापार को कहा जाता है समोसा चटनी का बिजनेस। इसके साथ पकौड़ा भी बनाया जाता है, और जो भी आपके पास हुनर है, जलेबी, हलवा, चना, पूड़ी, ये सब आप बना सकते हैं। लेकिन जो मैं तरीका बताने वाला हूं वह समोसे के ही बारे में बताने वाला हूं कि उसी में बदलाव करके लोग अच्छा खासा इनकम कर लेते हैं, और एक तरह से उसको, उस बिजनेस को होटल के रूप में भी देखा जा रहा है, मतलब भोजन के रूप में भी उस व्यापार को देखा जा रहा है। देखिए जो तरीका है वह तरीका यह है कि अगर मान लीजिए एक पीस समोसा अगर 7 रुपया का बेच रहे हैं चटनी के साथ, तो दोस्तों आप उससे आपको 7 रुपया ही मिलना है। आपको गिलास भी देना है, अगर दुकान के तो गिलास पानी के साथ आपको ग्राहक को देना है। लेकिन अगर उसी चीज में थोड़ा अगर बदलाव कर दें, साथ में छोला बना दें और मीठा चटनी, तीखा चटनी तैयार कर ले, तो दोस्तों वही एक पीस जो समोसा है, मैं एक तरीके से जो बात आपको बता रहा हूं, यह दुकान पर मैं इस व्यापार को देख करके, उसको खरीद करके, उसको चख करके मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे कोई हवाई नहीं बता रहा हूं। 2 पीस समोसा, 2 पीस समोसा, छोले, मीठा चटनी और सलाद यानी कि प्याज या धनिया के साथ दोस्तों 40 रुपया एक छोटे से प्लेट में उसको तैयार करके, मतलब एक तरीके से सब चीज मटेरियल डाल करके बना करके ग्राहक के सामने आप बेच सकते हैं। अगर एक पीस समोसा है तो वो 20 से 25 रुपया उसकी कीमत है।
अगर 2 पीस है तो 40 रुपया। दोस्तों मतलब समय के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपने समोसे के ही ले लीजिए, यानी एक समोसा आपका छोले के साथ 20 रुपए में बिकेगा। समझना आपको क्या है, इसको भी मैं थोड़ा बारीकी से समझिए। केवल मैं समोसे की बात कर रहा हूं। अगर आप मतलब मेहनत करके अच्छा खासा मतलब बढ़िया सा दुकान करके अगर आप 100 पीस समोसा सुबह से लेकर शाम तक अगर आप बेच दे रहे हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि सभी लोग छोला ही खाएंगे, उसमें चटनी के साथ भी लोग खरीद करके ले जाते हैं। उसमें से अगर 50 पीस मान लीजिए चटनी के साथ बेच दिए, अगर 50 पीस अगर आप छोला के साथ बेच दे रहे हैं, तो भी दोस्तों आप आराम से अपने और भी मतलब सामान को बेचते हुए, वो अलग बात है। केवल इस व्यापार को करते हुए दोस्तों आप 5 से 700 रुपया रोज कमा सकते हैं, अगर अच्छा खासा दुकान चल रहा है तो। अब देखिए इसमें 2 बात मैं आपको, इसमें भी 2 बात है बता देता हूं। आप केवल मान लीजिए समोसा तो बेचेंगे नहीं, उसके साथ पकौड़ा भी बेचेंगे, जरूरत पड़ने पर और भी जो सामान है, जो लोगों की आवश्यकता है, ज्यादातर जिस एरिया में जो डिमांड है, उसको तो आपको बेचना मजबूरी है, आप उसको बना करके बेचेंगे। लेकिन अगर मैं एक बात आपको बता रहा हूं कि अगर 50 पीस भी अगर चटनी और समोसा और छोले के साथ, मीठा चटनी, तीखा चटनी, छोला के साथ अगर आप समोसा बेच दे 50 पीस भी, तो भी 1000 रुपये का आपका मटेरियल बिकेगा। 1000 रुपये में आपका अगर कहा जाए तो लागत 500 रुपये मान लीजिए आपका होगा, इससे कोई ज्यादा नहीं होगा। अगर बहुत ज्यादा होगा तो 100 रुपया और होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, मतलब मैक्सिमम। वैसे 500 में हो ही जाना है। तो दोस्तों आप ये बताइए कि केवल इतना सामान से आप 400 रुपया, अगर ग्राहक अच्छा खासा अगर आपके पास आ रहा है, अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में थोड़ा व्यापार किए हैं, जैसे चौराहा टाइप का है जहां पे एक तरीके से मुसाफिर लोगों का आना जाना ज्यादा लगा रहता है, उस जगह पे, उस एरिया में व्यापार अगर आप किए हैं, जगह ले करके किराए पर ही जगह लिए हैं, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहां व्यापार आपका समोसा और छोला का बहुत चलेगा। ये मैं गांव की बात बता रहा हूं आपको। शहर में तो बातें अलग है, शहर का बात ही अलग है। वहां तो 100 रुपए से नीचे कुछ मिलना ही नहीं है। ये तो मैं आपको गांव की बात बता रहा हूं। अगर आप इसी व्यापार को लेवल के अनुसार थोड़ा मान लीजिए अच्छे खासे जगह, जैसे शहर टाइप का एरिया है, मतलब गांव से थोड़ा स्टैंडर्ड उसका ऊंचा है, शहर है, तो वहां वही चीज का कीमत आपको ज्यादा मिलेगा। समझ रहे हैं ना। अगर उससे थोड़ा मान लीजिए अच्छा खासा भारी शहर में अगर आप इस व्यापार को किए हैं, तो जरूरी नहीं है समोसा चटनी, समोसा और छोला, दोस्तों लिट्टी छोला भी आप बेच सकते हैं साथ में, उसका भी अच्छा खासा डिमांड है। लेकिन कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है कि देखिए, केवल आप 5, 7 और 10 रुपए प्रति पीस बेचकर न रह जाइएगा। आप चाहिए तो उसमें तरीका बदलिए। अगर आप एक नए दुकानदार हैं तो उसमें तरीका बदलिए और भी कुछ नया उसमें जोड़िए और अच्छा खासा थोड़ा और पैसे कमाइए, और ज्यादा आपको फायदा होने की संभावना है। समझ रहे हैं ना। देखिए और जगह अगर आप देखेंगे तो उसके साथ दही, समझ रहे हैं ना, दही, पनीर का एक साइड में पकौड़ा, उसके साथ ही मतलब वो छोला और समोसा है एक प्लेट में, और साथ में मतलब एक तरीके से जिसको कहा जाता है ना, तो पनीर का पकौड़ा, उसमें उसके साथ दही, जो भी मतलब ग्राहक की इच्छा हो, उसमें आपका और पैसा बढ़ेगा और कीमत बढ़ेगा, और आप उसको आराम से बना करके उसको बेच पाएंगे। साथ में ही वही ग्राहक खरीद सकता है। अब मान लीजिए हमको समोसा और छोला खाना है, हम अपने आप को कर रहे हैं, अगर हमारा मन किया यार थोड़ा दही भी होता ना तो मजा आ जाता, तो दही भी अगर आप व्यवस्था कर रहे हैं, अगर आप दूध खरीद रहे हैं, मान लीजिए दुकान है तो दूध खरीदेंगे, उसमें थोड़ा दही जमाइए, उसका कीमत ज्यादा आपको मिलेगा। तो दोस्तों यही सब चीज है। व्यापार मान लीजिए कोई नया ऊपर से उतर कर आएगा नहीं, व्यापार यही है, इसमें तरीका बदल करके पैसे कमाया जाता है। समय के अनुसार, डिमांड के अनुसार और जगह के अनुसार दोस्तों ये सब चीजें थोड़ा बदलनी पड़ती है, तब जाकर के आपका भी व्यापार अच्छा खासा चल सकता है। अगर आप शहरों में जाएंगे तो मान लीजिए यही चीज आपको 50 रुपए प्लेट से कम नहीं मिलेगा, और कहीं और जाएंगे तो 100 रुपए भी मिल सकता है, जहां पे मान लीजिए ये सब चीज का बहुत ज्यादा मान लीजिए जरूरत है, डिमांड है।
जहाँ मिलना ही नहीं है वहां तो और ज्यादा कीमत लगेगा। जैसे मान लीजिए पहाड़ी इलाकों में, एक बार हम गए हैं देखे, पहाड़ी इलाकों में अगर आप जाते हैं ना तो वही समोसा है वो 20 रुपए का मिलेगा आपको, बस समझ रहे हैं ना। क्योंकि वहां पे मान लीजिए कि ये सुविधा पहुंचाना बहुत, मतलब वो भी लोग बहुत महंगा ही खरीदते हैं, ये जो उसको बनाते हैं रॉ मटेरियल खरीद करके समोसा। तो जहां पे मान लीजिए दुकान ही नहीं है, बाजार ही नहीं है, मार्केट ही नहीं है, शहर नजदीकी नहीं, वहां से मान लीजिए उनको किराया भी तो ज्यादा लगता है, उस हिसाब से उसका कीमत होता है। तो आप ये देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि आप किस एरिया में रहते हैं, किस हिसाब से आपको व्यापार करना है। लेकिन जो भी व्यापार करिए उसको कुछ उसमें नया तरीका अपनाइए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।